हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तमन हुतन राया नुग्रह राई फॉरेस्ट, दैट इज़ तमन हुतन राया मैनग्रोव के बारे में। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जब पीएम मोदी G20 के साइडलाइंस पे बाली गए हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने इस पार्टिकुलर मैनग्रोव फॉरेस्ट को विजिट किया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये जो तमन हुतन राया नुग्रह राई मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये बाली में है और ये इंडोनेशिया में एक तरीके से सदर्न मोस्ट जो इनके आइलैंड्स है वहाँ पे है। ठीक है, तो पीएम मोदी ज्वाइंटली गए विद वर्ल्ड लीडर्स। इनको मैंग्रोव के बारे में देखना था, प्लांटेशन के बारे में देखना था, क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में जब COP27 हुआ है, दैट इज़ इन इजिप्ट, बशर अल शेख जो पोर्ट सिटी था वहाँ पे, तो वहीं पे इंडिया ने जो इंडोनेशिया और यूएई की एक तरीके से बोल सकते हैं मेहनत के बाद एक मैनग्रोव वर्ल्ड अलायंस बना है, उसी में इंडिया ने भी ज्वाइन किया है। और इसलिए मोदी जी देखना चाहते थे कि वाई द इंडोनेशिया इज़ एक्चुअली यू स्टार्टिंग द मैनग्रोव प्लांटेशन, और उन्हें इतना क्यों बढ़ चढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव। बट बिफोर आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपने ये देखा कि साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट, और इस बार 2020 की जो G20 समिट हुई है 2022 की, वो कहाँ पे हुई है, तो इंडोनेशिया। और ये जो है ना, एक तरीके से आप बोलेंगे कि ये जो आपका नूतन जो तमन हुतम राया नुग्रु राई ये फॉरेस्ट मैनग्रोव है, ये आपको एक तरीके से बाली की लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस जो लीडर ऑफ होस्टिंग कंट्री इंडोनेशिया था, तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पहले से इसको एक विस्तृत तरीके से खुद जा कर के इनको जो है ना विजिट किया था, ताकि वर्ल्ड लीडर आकर के इसे देख पाएँ। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं आनंदम बख्शी, हमारे सेक्रेटरी ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला है यहाँ पे कि पीएम नरेंद्र मोदी विद अदर्स एट G20 ऑर्गेनाइजेशन लीडर प्लांटेड मैनग्रोव ऑफ द तमन हुतन राई फॉरेस्ट। ठीक है, और रीज़न भी है कि इंडिया ने ज्वाइन भी किया मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, अ जॉइंट इनिशिएटिव्स ऑफ इंडोनेशिया एंड यूएई अंडर द इंडोनेशियन G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इच लीडर वाज लेड टू अ बेबी मैनग्रोव फॉर प्लांटिंग। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्चुअली है, उन्होंने ये भी कोशिश किया, ये सारे मिल करके जो वहाँ पे जो फार्मर्स थे जो इन मैनग्रोव को प्लांटिंग करते हैं और फिर देखभाल करते हैं, तो भाई इनको क्या खिलाया जाएगा, और भी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैनग्रोव के बारे में उन्होंने जानने। और सुनकर के आप हैरानी करोगे कि यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा मैनग्रोव के स्पेसीज है। ये जो काउंटर होस्ट लीडर ऑफ इंडोनेशिया थे जो विदोदो जी, वहाँ के प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विदोदो, उन्होंने इन्हें समझाया भी कि यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा मैनग्रोव की प्रजाति रहती है, और मैनग्रोव एक ऐसा पेड़ है जो लगभग 100 सालों तक जीता है। बाली की ये जो लार्ज मैनग्रोव जंगल है तमन हुतन राया, ये साउथ बाली में सोर्स ऑफ बेनोआ बे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेनोआ बे। देखिए ये नॉर्थ में है नूसा दुआ जो रिजॉर्ट सिटी जहाँ पे G20 चल रहा है, और ये जो पार्टिकुलर रीजन देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, ये जो है आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो बेनोआ है, मतलब ये लैंड जहाँ पे बेनोआ का रेड डॉट है ना, उसके लेफ्ट साइड वाली जो बे है ना, घिरी हुई एरिया, उसे बेनोआ भी बोलते हैं, बट ये नॉर्थ ऑफ द नूसा दुआ है। ठीक है, ये एक स्टेट भी है बादुंग स्टेट, तो इंडोनेशिया का जो डॉनपसार और इधर जो आपका नुआ, उसको ये एक तरीके से सेपरेट करते हैं। बेनोआ बे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है इसीलिए। तो यहाँ पे जो है ना, अब इम्पोर्टेंस अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो है ना आपका मैनग्रोव, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लार्ज है और साउथ में अवेलेबल है। ठीक है, जब यहाँ पे बाली के प्रेसिडेंट जोको विदोदो साहब मिलने गए थे यहाँ के फार्मर से, तो उन्होंने बोला था ये जो मैनग्रोव का रिजर्व जो है यहाँ पे, उसकी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लगभग 1992 से स्टार्ट हो गई थी, और अब तक यहाँ पर लगभग 268 मैनग्रोव 268 हेक्टेयर में मैनग्रोव को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया गया। बट
अगर जब तक इसको कंजर्वेशन एरिया नहीं, तब तक जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे एक तरीके से पॉन्ड के तरह थे, मतलब जहाँ पे प्रॉन कल्टीवेशन हुआ करता था। लेकिन 30 सालों के जो ये एफर्ट है उसमें कहीं ना कहीं चार चांद लगा दिया, और तमन हुतन राया एक तरीके से आप बोल सकते लगभग 33 स्पेसीज का मैनग्रोव ट्री बन गया है, और यहाँ पे लगभग 92 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स हैं। ठीक है, रीजन क्या है एक्चुअली में कि कुछ दिन पहले जब इसकी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी, लाइक 10 साल 15 साल पहले, तो जो बाली में हिंदू हुआ करते थे उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेटेड फॉर्म में कंजर्व करने की बात की। ठीक है, तो उस टाइम से जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडोनेशियन के, इससे पहले सुसीलो बामदंग, उन्होंने क्या किया था, इस प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन को हटा दिया था। लेकिन जब से इसमें प्रोटेक्शन मिली है ऑन द रिक्वेस्ट, और आप बोल सकते जो प्रोटेस्ट किया था बालीज हिंदू ने, उसके कारण से यहाँ पे इसको कंजर्वेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, साथ ही साथ पीएम मोदी यहाँ पे जो है ना आपको कुछ 8 कंट्री के साथ बायलैटरल टॉक भी करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे उसके नाम देख रहे हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट दैट COP27 लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद इंडिया, और ये किसके रिक्वेस्ट पे था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दैट इज़ इंडोनेशिया एंड द UAE। अगर आप मैनग्रोव के सिग्निफिकेंस की बात करोगे तो ये एक स्मॉल ट्री होता है और श्रब्स होता है दैट ग्रोज अलॉन्ग कोस्ट लाइन्स एंड स्लाइन रूट में। ठीक है, और इसके जो रूट्स होते हैं वो सॉल्टी सेडिमेंट्स में होते हैं, टिपिकली अंडर वाटर होते हैं। दे फ्लरिश इन स्वैम्स एंड थ्राइव इन लो ऑक्सीजन लेवल एंड कैन विदस्टैंड सेवियर वेदर। मैनग्रोव मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, क्योंकि ये ठंडे में जी नहीं सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये वेस्ट बंगाल में। जो एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया गया था द ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस के द्वारा, और उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैनग्रोव 2022 ये किसने जारी किया था रिपोर्ट, तो द ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। उनके हिसाब से आज जो है ना लगभग 5250 किलोमीटर स्क्वायर मैनग्रोव फॉरेस्ट लॉस्ट होता है टुडे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है हैज़ बीन लॉस्ट सिंस 1996। दिस लॉस इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट सच एज क्लियरिंग एंड कंजर्वेशन कन्वर्सन, सॉइल इरोजन्स, फ्लडिंग एंड स्टॉर्म्स। ओवर द पास्ट डिकेड देखा गया है कि लॉसेस हैव डिक्रीज टू 0.004% एनुअली। इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ काम किया है यहाँ पे, रिवर की जो मौत और डेल्टा जो होती है वहाँ पे जो है ना हम लोगों ने सिग्निफिकेंट गेन किया है मैनग्रोव के कंजर्वेशन में। और ये जो मैनग्रोव की कंजर्वेशन है कहीं ना कहीं हमें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन की जो इमिशन है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर दिया। ठीक है, द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन वर्ल्ड कैन बी फाउंड इन वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सुंदरबन जो है ना वो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, और ये एक तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं इंडोनेशिया की। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और एक तरीके से बोल सकते हैं जो थाईलैंड की कंबोडिया जो हमारी ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया की जो पेनिनसुला है वहाँ पे उसके बीच में एक तरीके से ये क्या बोल सकते हैं आप सैंडविच बन के रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन और याद रखिएगा हमारे जो इंडिया के जो एक तरीके से बोल सकते हैं ना आप अंडमान निकोबार है उससे 147 किलोमीटर जस्ट जो है ना जावा आइलैंड है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।